एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16। आपके पास टोटल 700 रुपीज़ है। एक स्कूल कंपटीशन है जिसमें 700 रुपीज़ के प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और टोटल जो प्राइजेज हैं वो 7 नंबर है। 7 प्राइजेज आपको देने हैं और 700 रुपीज़ आपके पास है और आपको हर प्राइज क्या होना चाहिए, हर प्राइज में 20 रुपये का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एक प्राइज अगर 100 रुपीज़ का है, एक होगा 80 का, अगला 60 का होगा, अगला 40 का होगा। यह लॉजिक है। तो उसमें आपको बोला एस एन इक्वल टू 700, एन का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू कितना है 20, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब एस एन आपको मालूम है, 7 आपको पता है, ए आपको नहीं पता, एन आपको पता है और डी आपको पता है। तो आपको क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। ये आपका निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है आयशा? आयशा क्लियर? प्लीज रिप्लाई करो। ओके गुड। नेक्स्ट है स्पाइरल वाला क्वेश्चन 5.3 क्वेश्चन नंबर 18। देखो उस दर्शन वो तीनों फॉर्मूलेज आपके हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमको देखना पड़ता है, हमको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या नहीं गिवन है। किसी में हम ए प्लस ए एन वाला भी यूज़ करते हैं, किसी में ए प्लस दास टर्म भी यूज़ करते हैं, किसी में ए प्लस या 2a प्लस एन माइनस 1 डी वाला भी यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है हम वहाँ पर डाटा क्या गिवन है उसको बट टोटली रहता है। ठीक है, आपका स्पाइरल वाले क्वेश्चन में कैसा है, स्पाइरल होता है जिसके 2 सेंटर्स होते हैं। ठीक है, समझो आपका एक सेंटर ये है और आपका एक सेंटर ये है, तो 2 सेंटर्स। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। वो कहता है कि फर्स्ट ए को सेंटर मानो और बी पे पेंसिल रख के एक ऐसे एक सेमी सर्किल ड्रॉ करो, ऐसे बनेगा। अब वो कहता है अब बी को सेंटर मानो और दूसरा सेमी सर्किल ड्रॉ करो। तो मैंने बी को सेंटर माना, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर पेंसिल रखूंगा, उसी जगह से कंटिन्यू करूंगा और एक दूसरा ऐसा सेमी सर्किल बनाऊंगा। अब क्या करना है, फिर से सेंटर चेंज करना है। अभी ए सेंटर होगा और यहाँ पर हम रखेंगे और ऐसा एक सेमी सर्किल बनाएंगे। अब फिर से सेंटर ए रखेंगे, अब बी रखेंगे सेंटर और फिर से इसको चेंज करेंगे, बी सेंटर रख के ऐसा एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमको 13 बार करना है। इसको बोलते हैं 13 सेमी सर्किल्स। ये हमारा फर्स्ट सेमी सर्किल है जो ये वाला है, फिर ये वाला सेकंड सेमी सर्किल, फिर थर्ड और ये फोर्थ। इसने कहा ऐसे टोटल 13 सेमी सर्किल बनाओ और इसके लिए जो टोटल लेंथ है वो बताओ, टोटल 13 सेमी सर्किल बनाने के लिए कितना लेंथ लगेगा। ठीक है, हमको मालूम है जब सर्किल का लेंथ निकालते हैं तो इसका लेंथ इक्वल टू क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। इसका लेंथ क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। उसी तरह एक सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई आर। हमेशा याद रखना, ठीक है ना। फुल सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर और सेमी सर्किल का क्या होता है पाई आर। तो ये इसकी लेंथ होती है अगर इसको लेंथ में बात करें। तो इसने बोला ऐसे 13 सेमी सर्किल होंगे तो कितना लेंथ होगा टोटल। तो इसका मतलब ये मेरा L1 हो गया, यहाँ से लेके ये मेरा हो गया L2 हो गया, ये मेरा L3 हो गया, ये मेरा L4 हो गया और ऐसे टोटल L13 तक है। ठीक है, अब L1 निकालेंगे,
L1 मतलब पाई आर, तो पाई R1 आपको रेडियस दिया है, जो स्टार्टिंग का रेडियस है वो 0.5 है, अगला रेडियस 1 है, अगला रेडियस 1.5, अगला रेडियस 2। तो स्टार्टिंग जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और हर बार 0.5 ऐड हो जाता है, तो हमारा लेंथ वन क्या निकलेगा 0.5 पाई। L2 क्या हो जाएगा पाई इंटू R2, तो मतलब 1.0 पाई, इसका मतलब 1 पाई। L3 पाई R3, तो ये क्या हो गया 1.5 पाई। ऐसे ही जब आप लोग L13 निकालोगे, लास्ट वाला नंबर कौन सा है 13 है, तो हो जाएगा पाई R13 इक्वल टू, तो R13 कितना हो जाएगा 6.5 पाई, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है 0.5 ऐड होता है ना। तो अगर 13 है तो कितना हो जाएगा 6.5 पाई। हमको अब क्या निकालना है S13 निकालना है, n/2 एन ए प्लस ए एन। तो यहाँ पर मेरा n का वैल्यू कितना है 13, ए का वैल्यू कितना है लेंथ 1 और ए एन कितना है लेंथ 13। आप सॉल्व करेंगे इसको। S13 इक्वल टू 13/2 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई, तो 13/2 इंटू 7 पाई, 7 पाई 0.5 प्लस 6.5 7 पाई, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 27/7 कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। क्लियर एकदम। आयशा दर्शन ये 2-3 लोगों का डाउट था, सबको क्लियर है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बना लेंगे डाउट कुछ घर से। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3AP, जो माइक ऑफ करो आपका। द सम ऑफ 3 first n terms of 3AP are S1, S2, S3 respectively। ओके, आपको ऐसा दिया है S1 दिया है, S1 आपको दिया है, S2 दिया है और आपको S3 दिया है। ये 3 AP हैं, एक AP का सम S1, एक AP का सम S2 और एक AP का सम S3। ठीक है, अब तीनों का जो A होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका 1 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP इज 1। ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। समझे, 3 AP हैं, तीनों का A सबका सेम है 1 1 1, और तीनों का कॉमन डिफरेंस अलग है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4, ये तो एक AP हो गया। दूसरा कैसा होगा 1, अब 2 का डिफरेंस है 1 3 5 7, अब देखो सब में 2 का डिफरेंस हो गया। अगले में 3 का डिफरेंस है 1 4 7 10। ऐसा कोई AP है, ये सबके फर्स्ट टर्म तो क्या है सेम है, फर्स्ट टर्म तो सबका सेम है ना, सबका 1 1 1 है, बट सबका कॉमन, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है
2, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3। उसने कहा प्रूफ करो S1 प्लस S3 जो है वो ट्वाइस ऑफ S2 है ना। तो पहले हम S1 निकालेंगे। S1 इक्वल टू n/2 2 इंटू A1 प्लस n-1 d। n तो सेम रहेगा क्योंकि तीनों का n सेम है। 2 इंटू A1 2 इंटू 1 क्योंकि इसका A1 कितना है 1 प्लस ये भी n-1 d का वैल्यू कितना है 1 n/2 2 प्लस n-1 तो क्या बन गया n/2 n प्लस 1। इसी तरह निकालेंगे S2 निकालेंगे तो निकालेंगे S पहले S3 निकालेंगे। S3 n/2 2 इंटू A1 2 इंटू 1 प्लस n-1 और d S3 के लिए d कितना है 3 है तो इंटू 3 n/2 n/2 2 प्लस 3n-3 क्या बन जाएगा n/2 3n-1 ये हमारा क्या बन गया S3। ऐसे हम निकालेंगे S2 होगा n/2 2 इंटू A1 हमारा इंटू 1 प्लस n-1 इसका d कितना है 2 है। S2 का d कितना है 2 है। S2 इक्वल टू n/2 2 प्लस 2n-2 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया n/2 इंटू 2n इसको भी कैंसिल करेंगे तो क्या बच गया n²। ये हमारा क्या है S2 है। अब उसने कहा था ये प्रूफ करना है S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2 तो हमारा 2S2 क्या हो जाएगा 2 इंटू n²। ये हमको प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे S1 प्लस S3 करेंगे। अगर ये इसके इक्वल आ गया 2n² के इक्वल आ गया मतलब ये करेक्ट है। तो हमारा S1 कितना है ये है n/2 n प्लस 1। S3 क्या है ये है n/2 n 3n-1। दोनों में से n/2 कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा n+1 और यहाँ पर क्या बचेगा 3n-1 1 से 1 कैंसिल क्या बच गया आपका n/2 अंदर आपका बचेगा 4n 1 से इसको 2 को कट करेंगे तो क्या बनेगा 2 तो क्या बच गया 2n²। 2n² इक्वल टू मतलब 2s2। कोई डाउट कोई शक। हाँ जी मृणाल कोई डाउट कोई शक। अच्छा क्वेश्चन है ये बुक आर डी शर्मा क्वेश्चन है। और किसी और कोई डाउट। मृणाल का डाउट हो गया। और किसी का डाउट है तो बता दो फिर से। आप फिर से पोस्ट कर सकते हो कोई डाउट है तो। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ले लिए फिर भी। यस प्लीज एनी डाउट्स। आपके डाउट होंगे तब तक क्लास चलेगी। बाकी लोग केवल ऋषभ ने डाउट पूछा है दर्शन ने पूछा है मृणाल ने पूछा है आयशा ने पूछा है। इसका मतलब बाकी किसी को कोई डाउट नहीं। इसका मतलब संडे टेस्ट में सब नंबर अच्छा आना है। पार्थो भी डाउट पूछे इसका मतलब संडे को सब दबा के नंबर लाने वाले हैं। 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा ना फोटो भेजी है।
आप लोग केवल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उससे नहीं समझेंगे मेरे को। आदित्य एनी डाउट? अजिंक्य ने डाउट पूछा, गुड। अनमोलदीप डाउट? अनुप्रिया ने पूछा था स्टार्टिंग में। चैतन्य को डाउट? कनक, पंकज, पराग, प्रगति, दीवा एनी डाउट? रुखसार, साहिल, साक्षी, सुशांत, तानिया, सब डाउट क्लियर? संडे टेस्ट है, एपी फुल। लास्ट डाउट ले लेता हूँ, तो पूछा है मेरे से। मनाली, तुमने डाउट पूछा है, तुमने ट्राई किया इसको? क्या तुमने इसको ट्राई किया, या केवल डाउट पूछने के लिए डाउट पूछा है? चलिए, मृणाल का डाउट क्या है बताए तो। मृणाल ने पूछा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म ऑफ एपी इज q, आपको ऐसा दिया है, सम ऑफ pth टर्म, और आपको एस पी इक्वल टू दिया आपको q, और आपको दिया सम ऑफ q टर्म इक्वल टू आपको दिया p, मतलब p टर्म का सम q है और q टर्म का सम p है। आपसे पूछा है प्रूव करो एस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू आना चाहिए, है ना। अगर हम पी प्लस क्यू का सम निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे लिखते हैं, एस पी, एस पी मतलब पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन बी इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब इस टू को यहाँ लेके चले जाओ, तो पी, ये बन जाएगा टू ए पी प्लस पी डी पी माइनस वन इक्वल टू टू क्यू, इक्वल टू टू क्यू। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा, एस क्यू आपको दिया है पी इक्वल टू मतलब क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, को यहाँ ले जाओ, क्या बन गया, टू ए क्यू प्लस क्यू डी क्यू माइनस वन इक्वल टू टू पी। क्वेश्चन नंबर टू बन गया हमारा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको ए और डी का वैल्यू निकालना है। तो टू ए पी प्लस पी डी पी माइनस वन इक्वल टू टू क्यू, टू ए क्यू प्लस क्यू डी पी क्यू माइनस वन इक्वल टू टू पी। हमको क्या करना है, इसको सेम करना है, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो और इसको पी से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, इसको करेंगे लोग पी से मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, टू ए पी क्यू प्लस पी स्क्वायर डी टू पी माइनस वन इक्वल टू टू पी क्यू, ये क्या बन जाएगा,
2a pq प्लस q स्क्वायर d q माइनस 1 इक्वल टू 2pq। इसको करेंगे माइनस 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 माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सर यस सर बोलो बालक, बोलो बोलो। बोलो तो ये आपका बन गया पी स्क्वायर डी पी माइनस 1 माइनस क्यू स्क्वायर डी क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो अजिंक्य क्या डाउट है? अजिंक्य क्या डाउट है? इसका आंसर कर दे तो। इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू डी माइनस पी स्क्वायर डी इक्वल टू क्यू क्यूब डी माइनस क्यू स्क्वायर डी पी क्यूब डी माइनस क्यू क्यूब डी इक्वल टू पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी। यहाँ से आपका कॉमन आएगा डी, अंदर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्वेश्चन बहुत बन जाएगा मनाल, मैं तेरे को ये सॉल्व करके भेज दूँगी। ठीक, ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, अचीवर का क्वेश्चन है। और किसको डाउट है? और किसको डाउट है? और किसको डाउट? फिलहाल ठीक है, मैं तेरे को फोटो खींच के भेज दूंगा इसका आंसर। इसी तरह करना है अपने को सॉल्यूशन। आधे बच्चे तो गायब हो चुके हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अगर किसी का अटेंडेंस बाकी है प्लीज आप अटेंडेंस दे सकते हो, या कोई डाउट है तो अभी भी आप डाउट पूछ सकते हो। हाँ मैं देख लेता हूँ। यस यस, जिसको डाउट नहीं हो वो जा सकता है। यस मैं चेक करूँगा। चलो चलो, थैंक यू वेरी मच।